नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल सनातन सूर्यलोक में। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए 4 मई वृथिनी एकादशी सबसे बड़ा व्रत समझा जाता है। ये व्रत न केवल जीवन में सुख शांति, भौतिक सुख, ऐश्वर्य, संपदा, उत्तम जीवन साथी और कार्य क्षेत्र में सफलता प्रदान करता, बल्कि मरणोपरांत मोक्ष भी प्रदान करता है। हर व्रत का एक अलग और खास महत्व होता है। आज के वीडियो में हम बताएंगे माता से संबंधित एक प्रयोग जिससे आपको मिल सकता है अक्षय, यानी कभी न समाप्त होने वाला धन प्राप्त करने का वरदान। यदि हिंदू धर्म की माने तो ऐसी मान्यता है कि गाय की सेवा यदि निस्वार्थ भाव से की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे तो युगों से चला आ रहा है कि गाय को हम कुछ न कुछ खिलाते जरूर हैं। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी समझा गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय सेवा निस्वार्थ भाव से होती है, उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती, अचानक से किसी भी तरह की वहां पर विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में रहते तो वहां पर गाय पालना संभव ही नहीं है, परंतु वहां पर भी रोटी जरूर खिलाई जाती है। परंतु कई बार गाय को खिलाने में कुछ भूल हो जाती है। तो कौन सी वो 3 चीजें हैं जो गाय को नहीं पिलानी चाहिए, आज हम आपसे इस वीडियो में साझा करेंगे। परंतु दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास समझा जाता है, तो आप सुबह जो पहली रोटी बनती है वो यदि गाय को खिलाते हैं तो देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ में जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसलिए गुरुवार के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाएं तो सुख संपत्ति, धना, ऐश्वर्य है, दुष्ट ग्रह शांत जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं, वो गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ रखकर खिलाएं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और यदि आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब हैं, तो ऐसे में गाय पहली रोटी रोज खिलाएं, सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते, तब ऐसे आप गाय को रोटी गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहें, प्रणाम करें। पैर छुए तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो ये था गाय को आप क्या खिलाएं उसके बारे में। परंतु गाय को क्या नहीं खिलाना वो जानते हैं। गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है, अब बासी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक दिन पहले की जो रोटी बनी रहती है और आप दूसरे सुबह सुबह खिला देते हैं, वो नहीं खिलानी चाहिए। कई आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलती नहीं तो रोटी रखी रह जाती है। फिर वो अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान समझा जाता है, वो रोटी बासी कहलाती है। इसीलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी कभी नहीं खिलानी चाहिए। सड़ी हुई चीजें, खराब चीजें गाय को मत खिलाइए, इससे घर में आती है। यदि आप ऐसा है तो अपनी आदत को बदलिए, क्योंकि इससे घर में तकलीफ आती है। गाय को चारा तो हर कोई खिलाता है, हरा चारा। आप खिलाते समय एक बात का ध्यान रखिए, गाय को सबसे ज्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाइए। दूसरी बात, आप घर में सब्जी लाते हैं तो साग आ जाता है, तो उसमें से अच्छी चीजें तोड़कर रख के बचा कुचा आपको ना खिलाएं। आप जो देंगे गाय खा लेगी, परंतु थोड़ी सी कुछ अच्छी चीजें मिलाकर गाय को खिला दीजिएगा, ज्यादा फायदा होगा। गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए। आप दही चावल खिला सकते हैं, परंतु दूध ताजा हो या बचा हुआ भूलकर भी गाय को मत पिलाइए। तो 3 चीजें गाय को नहीं खिलानी है। एक तो बची कुछ रोटी नहीं खिलानी है, कोई भी अनाज बच जाए उसे दूसरे दिन गाय को नहीं खिलाना है। जैसे चावल रोटी बच जाती है और आप यदि खिलाते हैं उन्हें तो मत खिलाइए, और यदि खिलाते हैं कोई चीज तो उसके साथ कुछ अच्छी चीजें मिला लें। और गाय को दूध भी नहीं पिलाना है, ये चीजें बिल्कुल भी नहीं खिलाएं, नहीं तो घर में गरीबी आती है। माता लक्ष्मी आपके घर में वास करना छोड़ देती है। 84 लाख योनियों के सफर करके आत्मा अंतिम योनि के रूप में गौ का रूप धरती है।
गाय योनियों का वो पड़ाव है जहां आत्मा विश्राम करके आगे की यात्रा शुरू करती है। दोस्तों, गाय का कोई अपशगुन नहीं होता है। जिस भूभाग पर मकान बनाना, वहां पर यदि आप 15 दिन के लिए गाय और बछड़ा बांध देते हैं तो वो जगह पवित्र हो जाती है। भूभाग से बहुत सारी आसुरी शक्तियों का नाश हो जाता है, क्योंकि गाय में सकारात्मक ऊर्जा का भंडार समझा गया है। गाय का मार्ग रोकना, यदि आप कहीं भी जा रहे हैं और गाय माता आपका मार्ग रोक दे तो ये बहुत ही शुभ समझा जाता है। गाय और बछड़े का दर्शन एक साथ आपको हो जाए तो आपकी सफलता का प्रतीक समझा है। यदि आपके के आसपास वो घूमती रहती है तो इसका मतलब है कि आपके घर से काफी सारे संकट अपने आप ही दूर होने वाले हैं और समृद्धिपूर्वक जीवन आपको मिलता है। गाय के समीप आप यदि जाते हैं तो संक्रामक रोग, कफ, खांसी, सर्दी, जुकाम आदि का ग्रेजुअली आप ही बिना दवाइयों के भी नाश हो जाता है। यदि आपको गाय अचानक से पूंछ मार देती है तो ये बहुत ही शुभ संकेत समझा गया, और काली चित्तक भरी गाय का ऐसा करना तो और भी ज्यादा शुभ समझा गया है। पंच जो होते हैं वो कई रोगों में लाभदायक हैं। पंचगव्य क्या क्या हुए? गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, इन सभी को शरीर के रोग निरोधक क्षमता को बढ़ाकर रोगों को दूर करने वाला समझा गया है। ऐसा रोग नहीं है जिसका इलाज पंचगव्य से नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज के समय में लोग गौ माता की पूजा करने के बजाय, उनका उपयोग करने के बजाय उनको काट कर मारकर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। बुरा लगेगा शायद, पर यह सच है। गाय को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है बल्कि बरकत भी होने लगती है। यदि आप गौ को पाल सके तो अच्छी बात, परंतु आज के मॉडर्न युग में जहां लोगों की शायद खुद की घर में रहने की जगह नहीं है, ऐसे में गौ को रखना थोड़ा कठिन और हो सकता है। ऐसे में आप गौ को रोटी दे से कम रोटी देकर आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। आपके घर में बरकत होने लगती है। हमारे बुजुर्ग सदैव से कहते हैं कि गाय को रोटी खिलानी चाहिए, परंतु स्थिति के चलते गाय की सेवा हर कोई नहीं कर पाता। परंतु कम से कम रोटी तो आप खिला सकते हैं। यदि रोटी भी नहीं खिला सकते, जैसे काफी सारे जो हमारे भाई बहन मलेशिया वगैरह में, लंदन वगैरह में बैठे हैं, उनको गाय नहीं मिलती है। वो पूछते हैं हम कैसे सेवा करें। आप ऐसा कर सकते हैं, आप गौ के नाम के पैसे निकालते जाएं और फिर आप चाहें तो कभी इंडिया आएं तो आप गौशाला में दान दे दें, या फिर आप चाहें तो वहीं पर किसी गरीब को गौ के नाम की रोटियां खिलाएं। किसी भी अनाथ श्रम में चले जाएं, किसी वृद्धाश्रम में चले जाएं, किसी भी दूसरे सफेद पशु को आप भोजन कराएं। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। कम से कम रोटी जरूर खिलाएं। हमारे देश में कई जगह देखा गया है और कई लोगों का प्रश्न आता है कि हम झूठी रोटी गाय को देते हैं। क्या ये सही है? यह गलत है। हम झूठा खाना, बचा हुआ खाना गाय को खिलाते हैं, यानी जो बच जाता है वो गाय के हवाले कर दिया जाता है। आपको बता दें दोस्तों, रामायण काल में गौ माता को एक श्राप मिला था। उसी की वजह से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। उसी श्राप की वजह से गौ माता में देवी देवताओं का वास होने के बाद भी उनको झूठा खाना पड़ता है। यहां तक पॉलिथीनीज भी खाते हैं, हालांकि ये किसी भी लिहाज से सही नहीं है। आपको बता दें, वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंडदान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। जो लोग जानते होंगे वो जानते हैं कि वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। वरुथिनी एकादशी 100 सालों बाद बना। महासहयोग